पढ़ो 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 पढ़ो। अरे क्या पढ़ो, सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो। हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिविका एंड आई एम स्टडीइंग इन क्लास 10। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 11 को सोल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 क्या गिवन है, ये कह रहा है विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन, ये हमारी एपी है, विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। कहोगे ये क्या सवाल है ना, मतलब क्या कह रहा है, एपी दे दी, बात समझ में आई, विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, इससे क्या मतलब है। तो देखो यहाँ पे हमारी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ये कह रहा है कि 54वीं पोजीशन के ऊपर, यानी कोई तो 54वीं टर्म है, 54 टर्म है वहाँ पे, तो यहाँ पे हमें बताना है कि ऐसी कौन सी टर्म होगी जो कि 54 टर्म पे, इसको ऐसे समझ के चलते हैं इसमें वरना आपको कंफ्यूजन होगा। मान लो 54th टर्म जो है वो है मान x है, ठीक है, x है, 54th टर्म x है। जैसे यहाँ पे सेकंड टर्म क्या है, 15 है, ठीक है, 15 है। ऐसे ही जो 54वीं टर्म है ना वो x है। तो उसके बाद ये कह रहा है कि भैया जो 54वीं टर्म है यानी x जो है उसमें अगर हम 132 जोड़ दें तो जो आएगा हमारे पास वो कौन सी टर्म पे होगा। जैसे x से भी आपका हो गया, अच्छा x के फिर एडिशन कैसे करोगे। अब देखो ये एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं है, खाली सवाल को समझाने के लिए है। इस एपी के ऊपर फिलहाल मत जाना। मान लो कि आपकी 54वीं टर्म है 10, क्या है आपकी 54वीं टर्म 10 है। ये कह रहा है कि 54वीं टर्म में यानी 54th टर्म में आपने 132 अगर जोड़ देते हो, यानी 10 के अंदर आपने जोड़ दिया 132, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे सीधा सीधा 132 जोड़ दो, आपके पास आ जाएगा 142, राइट। सो 142 जो आया वो किस पोजीशन पे है, यानी जो 142 आपने निकाला है, ये 142 वैल्यू जो है वो किस टर्म पे होगी, ये वैल्यू है। जैसे यहाँ पे 15 एक वैल्यू है। अब आपसे मैं पूछूं इस एपी में बताओ 15 किस टर्म के ऊपर है, कहोगे एक सेकंड टर्म पे ऊपर है। एग्जैक्टली आपने सही जवाब दिया। उसी तरह हमें बताना होगा कि ये जो 142 है फिलहाल जो इस एग्जांपल से निकल के आया है ये किस टर्म के ऊपर है। आई बात समझ में, बल्कि बिल्कुल समझ में आ गई है कि 54th टर्म पे कुछ तो वैल्यू है, उसके अंदर अगर हम 132 डाल देते हैं तो जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू कौन सी टर्म पे है ये हमें बताना है। एग्जैक्टली लेकिन अब एक मसला है यहाँ पे। बोले क्या मसला है, बोले हमने यहाँ पे चलो एग्जाम्पल में समझने के लिए देख लिया कि 54वीं टर्म 10 है, लेकिन हमें तो ना पता ना कि 54th टर्म क्या है। तो हमारा पहला मिशन क्या होना चाहिए, पहला काम हमें इस सवाल में क्या करना चाहिए, बोले सबसे पहले तो इस 54th टर्म को ही पता लगाना चाहिए कि 54th टर्म के ऊपर यानी 54वीं टर्म की वैल्यू क्या होगी। सो बस यही हम करेंगे, सबसे पहले हम 54th टर्म निकालेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले लिख लेते हैं कि सवाल में हमें क्या क्या दिया गया है। फर्स्ट टर्म आपको गिवन है, ए आपको दिया गया है जी बिल्कुल 3। क्या कॉमन डिफरेंस आपको गिवन है, कहेंगे ना ना कॉमन डिफरेंस की जैसे कोई चीज यहाँ पे मेंशन नहीं है, खुद निकाल लो ना, पूरी एपी दी गई है, अच्छे से पता है कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं। अगली टर्म में से पिछली टर्म को माइनस कर देते हैं, 15 में से 3 चला जाएगा, 12 बच जाएगा आपके पास। तो आपका कॉमन डिफरेंस आ गया यहाँ पे 12। ओके, अब हम ये 54th टर्म निकालेंगे कैसे। 54th टर्म आपको निकालनी है, फॉर्मूला जनाब याद रखिएगा, दैट ए ऑफ एन इज इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस 1 डी, ये अपना फॉर्मूला है। अब हम निकालने चले हैं 54th टर्म यानी 54वीं टर्म। तो 54 असल में है क्या, पोजीशन ऑफ द टर्म है, सही बात है। और पोजीशन ऑफ द टर्म क्या होता है, बोले हो एपी में एन को हम पोजीशन ऑफ द टर्म बोलते हैं। एग्जैक्टली अब कहोगे फिर ये फॉर्मूला के अंदर ए ऑफ एन का बला है, ये है इस 54th टर्म की वैल्यू अगर हमें निकालनी हो तो हम ए ऑफ एन लिखेंगे। खाली एन पूछ ले तो भैया यहाँ पे तो 54 है फिलहाल तो जो हम सॉल्व कर रहे हैं। सो ए ऑफ एन की जगह आपका क्या आ जाएगा, ए 54। इज इट क्लियर, एन की वैल्यू क्या हो गई 54 हो गई। एन क्या होता है, पोजीशन ऑफ द टर्म होता है, यहाँ पे पोजीशन क्या है 54 है। चलिए इसको इक्वल टू में रख लेते हैं। ए की वैल्यू क्या आपको दी गई है, चलो अभी तो ये एज इट इज रखते हैं, खाली एन की वैल्यूज को रिप्लेस करते हैं। एन यहाँ पे वापस क्या आ जाएगा 54 माइनस में 1 डी। अब आगे सॉल्व कर लेंगे। ए कितना है 3 है, प्लस में 54 में से 1 गया, कितना बचा 53, 53। सो यहाँ पे हम लिख देंगे 3 प्लस में 53। अब ये डी गुणा में जी बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन के अंदर है, तो इंटू डी कितना है आपका 12 है, तो ये हो जाएगा इंटू
12। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपके पास हो गया 3 प्लस में अब 53 इंटू 12 कर देंगे हम, तो ये हमारे पास आ जाएगा 636, 636। अब इसमें 3 जोड़ दो, 636 के अंदर आपको 3 ऐड करना है, ऑफकोर्स इट्स 639, तो ये हो जाएगा आपका 639, यानी आपकी 54th टर्म की वैल्यू क्या है 10। अरे 10 तो एग्जाम्पल में ली थी ना। 54 टर्म की वैल्यू जो अभी हमने निकाला है पूरा सॉल्यूशन इस एपी के मुताबिक तो 639 है, यानी 54वीं टर्म के ऊपर 639 विराजमान है। अब हमें क्या करना है, हमारा मकसद मेन तो 54 टर्म ढूंढना नहीं था, हमारा मकसद तो ये था कि अगर इस 54वीं टर्म के अंदर हम 132 और जोड़ देते हैं तो जो वैल्यू आएगी वो किस पोजीशन के ऊपर है। सो ठीक है, आपके पास 639 आ गया जी, बिल्कुल आ गया। अब हमें निकालनी है a ऑफ n की, देखो ये फॉर्मूला मैं वापस लिख दे रही हूँ इस साइड, n-1d। अब आपको इस n की वैल्यू निकालनी है, हमें नहीं पता ये n है क्या, यहाँ पे तो हमें पता था 54 है, तो उसे निकालने के लिए क्या करेंगे, बोले उसे निकालने के लिए ये हमारा जो a ऑफ n होगा वो इक्वल तो होगा 54th टर्म के प्लस में 132 जोड़ दें, ठीक है। सॉल्यूशन तो हमारा इसी तरीके से आएगा ना, n की वैल्यू हमें नहीं पता, वो हम निकाल लेंगे, लेकिन वो जिस भी पोजीशन पे है, 60 पे, 65 पे, 70 पे, 72 पे, 73 पे, 80 पे, कहीं पे भी हो, तो उसकी वैल्यू जो होगी वो तो इसी हिसाब से होगी 639 प्लस में 132। इन दोनों को जोड़ देंगे तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, भले ही पोजीशन ना पता चले टर्म की, पर उस टर्म की वैल्यू तो पता चल ही जाएगी। जैसे यहाँ पे 39 है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म की वैल्यू 39, ये हमें पता चल गया। कैसे आई ये, 27 में जब आपने 12 जोड़ा तब आपके पास 39 आई, तो यहाँ पे अब हमारे पास वो जो भी टर्म है, वी डोंट नो ना, जो भी nth टर्म है उसकी वैल्यू इन दोनों को जोड़ने पे आएगी। तो चलो जोड़ देते हैं, 639 के अंदर हमने जोड़ दिया 132, ये हो जाएगा यहाँ पे 11, एक चला गया, 3 और 3 6, 7 आ गया, 6 और 1 7, 771 यहाँ पे आपकी a ऑफ n की वैल्यू है। बस इसी चीज को इस फॉर्मूला के अंदर आपको लिख देना है। a ऑफ n की वैल्यू तो आपको पता चल गई, a की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है 3 है, n हमें नहीं पता, कोई बात नहीं, d हमें पता है 12 है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे a ऑफ n हो जाएगा हमारा 771। अच्छे से दूसरे कलर से कर लेते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आए कि अब हम निकाल रहे हैं टर्म, और इससे पहले हमने निकाली थी 54 टर्म की वैल्यू, तो यहाँ पे इसको दूसरे कलर से लिख लेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास 771 विच इज इक्वल्स टू a। a क्या है जनाब, a है 3 प्लस में n-1 हमें नहीं पता, यहाँ पे 12 लिख देंगे क्योंकि डिफरेंस हमारा क्या है, कॉमन डिफरेंस 12 का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब सबसे पहले 773 है, 771 है ना, इस 3 को इधर बुला लेते हैं, ठीक है। 771 माइनस का 3, बोले माइनस का 3 क्यों लिखा, यहाँ पे प्लस का 3 था ना, तो इसे इधर बुलाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, साइन बदल जाता है। तो चलो आगे बढ़ो। अब यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन में n-1 के साथ जो 12 है ना वो कैसे चिपका हुआ है, बोले मल्टीप्लिकेशन में, तो इन्हें गुना कर दो। 12 को n से करोगे भैया 12n ही आएगा, साइन किसका है, माइनस का है, 12 एक कम 12, तो ये हो गया आपका 12। आगे बढ़े, सबसे पहले अब 771 में से आप 3 को माइनस कर दो, यहाँ से इसकी छुट्टी कर दो, तो ये हो जाएगा आपके पास 768। कितना बचा यहाँ पे, 771 में से जब आपका 3 माइनस हो गया तो आपके पास 768, 768 बन गया, बच गया। अब आगे क्या होगा, अब देखो वहाँ पे जो 12 है वो माइनस में है, बोले हाँ, और उसका उधर कोई खास काम भी नहीं लग रहा अभी, तो उसको ना इधर बुला लेते हैं, प्लस में आ जाएगा वो। तो चलो बुला लो, ये माइनस का है तो इधर आया तो प्लस का 12 हो गया, इधर बच गया हमारे पास खाली 12n। 768 के अंदर जनाब 12 जोड़ दीजिए, तो चलो 768 में हमने जोड़ दिया कितना, 12, तो हमारे पास आ गया 780, ओके 780। अब ये क्या है भैया, ये इक्वल टू 12n है। चलो ठीक है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर रही हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ साथ सॉल्यूशन लिख रहे हो ताकि अच्छे से आपको समझ में आता रहे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 780 इज इक्वल टू 12n। अब ये बताओ क्या आप n की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं, जी बिल्कुल निकाल सकते हैं ना, 12 गुणा में है, इधर भी जो डिवाइड हो जाएगा n की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो यही हम यहाँ पे करेंगे, ये 780 हो गया, अपॉन में 12 आ जाएगा, इक्वल्स टू में n हो जाएगा, क्योंकि अभी इतना लंबा चौड़ा नंबर 12 से कटेगा, एग्जैक्टली कटेगा। देखो कैसे, 12 1 से 12, 12 6 से 72, कितने बच गए, बोले 6 बच गए, 78 में से 78 के 6 बच गए, एक 6 उधर चला गया, आपका कितना बच गया, 60 बन गया, 12 5 60, सिंपल आपके पास आ गया 65। यानी मैं यहाँ पे लिख रही हूँ n इज इक्वल्स टू 65। n की वैल्यू आपको पता लग गई है, और क्या हम यही पता कर रहे थे, जी बिल्कुल यही तो हम पता कर रहे थे। ये जो अपना n था ये कितना होगा, यानी
771, मतलब जब मैंने 54th टर्म में 132 ऐड कर दिया तो जो वैल्यू आई वो किस पोजीशन पे है? तो जनाब 65वीं जो टर्म है उसकी वैल्यू 771 होगी, यानी जो 65th टर्म है उसकी वैल्यू 771 होगी। और यू कैन से कि जो 65th टर्म है उसकी वैल्यू 54th टर्म में अगर आप 132 ऐड कर देते हो तो जो भी वैल्यू आएगी वो 65th टर्म पे आएगी। तो अब इसी चीज को हम लिखेंगे कैसे कंक्लूजन के अंदर? तो इसे आप लिख सकते हो, मैं इसे थोड़ा सा इस तरफ शिफ्ट कर दे रही हूं। ओके, सो हियर वी कैन राइट इट हियर, देयरफॉर 65th टर्म will be, ओके 65th टर्म ऑफ AP, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की भी बात कर रहे हैं। 65th टर्म ऑफ AP विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, ठीक है। 65वीं टर्म जो होगी वो 54वीं टर्म से 132 ज्यादा होगी। सो यही हमने यहाँ पे लिख दिया, यही चीज आप कंक्लूजन में लिख सकते हो। देयरफॉर 65th टर्म ऑफ द AP विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। निकाला कैसे है वो सब आपके सामने है। मुझे उम्मीद है आपको सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा, हमने कैसे क्या किया। सवाल को देख के पहली बात तो ये है कि दिमाग के अंदर अपने ये नहीं बैठाना कि अब क्या होगा, कैसे करेंगे। ईजी है, पहले सवाल को समझो, क्या क्या चीजें दी गई हैं उन्हें समझो, फिर ये देखो कि पहला स्टेप हमें क्या उठाना चाहिए। पहला स्टेप यहाँ पे क्या था कि जनाब सबसे पहले तो हम 54th टर्म निकालते हैं, ठीक है। और वो निकालना बहुत आसान है, अब तक इससे पहले आप बहुत क्वेश्चन ऐसा सोल्व कर चुके हो जहां पे आपको वैल्यू निकालनी थी एक पर्टिकुलर टर्म की, और ऐसे भी सवाल आप ऑलरेडी कर चुके हो जहां पे आपको वैल्यू गिवन थी, आपको टर्म बतानी थी कि कौन सी टर्म ये होगी। तो अब क्या किया गया है यहाँ पे, इस सवाल में उन दोनों कॉन्सेप्ट्स को मिक्स कर दिया गया है, दोनों को जोड़ दिया गया है, तो आपको दोनों यहाँ पे करने पड़ गए। तो सवाल को अच्छे से समझिए, इत्मीनान से उसे देखिए, दिमाग में सोचिए कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।